खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। रायपुर से अहम खबर है, जहां भूपेश बघेल ने सीएम विष्णुदेव साय पर निशाना साधा। बस्तर के 32 जनपदों में हर गांव को 1 करोड़ देने का वादा किया। पीएम से मांग हुई या नहीं, भूपेश बघेल ने यह बात कही। तो गृह मंत्री को याद दिलाएं, घोषणा के अनुसार राशि दें। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बातें कही हैं। रायपुर से अहम खबर, भूपेश बघेल ने सीएम विष्णुदेव साय पर निशाना साधा और तंज कसते हुए उन्होंने अहम सवाल किए हैं। बस्तर के 32 जनपदों में हर गांव को 1 करोड़ देने का वादा याद दिलाया। प्रधानमंत्री से मांग हुई या नहीं, भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए विष्णुदेव साय से ये सवाल किए। गृह मंत्री को याद दिलाएं, घोषणा। विष्णुदेव साय जी को तो सीधी बात है, बस्तर में 32 ब्लॉक है ना, 32 जनपद हैं, और वहाँ जितने गांव हैं, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि 1 करोड़ रुपया दूंगा प्रत्येक गांव। ये सार्वजनिक रूप से बोला है, कुछ छुपी हुई बात तो है नहीं। ये राशि की मांग विष्णु जी ने प्रधानमंत्री से किया कि नहीं किया? और नहीं किया तो फिर आपके मिलने की कोई मतलब नहीं है। भाई केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री को याद दिलाओ, आपने घोषणा किया तो उतना पैसा दे दो हमको। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जालंधर से खबर है, जहां चौगटी क्षेत्र के गुरु नानकपुरा इलाके में घर के बाहर खेल रही 7 साल की बच्ची राधिका की तेज रफ्तार कार से कुचलकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसा उस समय हुआ जब राधिका घर के बाहर खेल रही थी। घटना पूरी तरह से घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। परिवार ने तुरंत थाना रामा मंडी पुलिस को सूचित किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार चालक जसविंदर सिंह का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची के पिता सपाए लाल ने बताया है कि उनका बेटा लुधियाना में काम के लिए गया था। हादसे के समय कार चालक ने बच्ची को अस्पताल ले जाने की बजाय मौके से वो भाग गया। जांच अधिकारी एएसआई सतनाम सिंह ने बताया कि जसविंदर सिंह अपने बेटे का पेपर दिलवाने जालंधर गुरु नानकपुरा आया था, तभी ये दुखद घटना हुई है। कार को कब्जे में ले लिया गया है और बच्ची का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने परिवार के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। ये कल गुरु नानकपुरे को इंफॉर्मेशन आई सी से अपने जौला अस्पताल को एक विदाउट डेड लड़की है राधिका उम्र 8 साल आई है, वास्ते कार्रवाई हुई बच्चों। हम मौके पर जाके सीसीटीवी कैमरे की जाके फुटेज देखी है। वो एक तेज रफ्तार नाल गड्डी जी है एक लड़की को रौंद के जा रही है। बाद उसका लागे नंबर पता करके वो मालिक नाल संपर्क किया गया। उसने कहा भी मेरा दोस्त रहिंदा है, मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ आया ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ पेपर देना आया अपने लड़के के। ये गुरु नानकपुरा वेस्ट में रहता था। कल क्या पूरी ये पूरा हादसा क्या हुआ, कैसे बच्ची की एक्सीडेंट के दौरान? मैं एक्चुअली लुधियाने में चला गया था कुछ दिन के लिए काम करने के लिए। मैं उधर सीगा, फैमिली मेरी इधर सीगा गुरु नानकपुरा वेस्ट से। ते मेरी लड़की बाहर दुकान जा रही थी, एक साइड से जा रही थी, उधरों कार वाला बैक करके विवेकानंद के पास तो डॉक्टर हैगा वो बैक करा रही थी गड्डी बैक करा के फिर उन्होंने आगे जो पीछे किया, फिर आगे एक्टिवा वाला निकला, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ मेरी लड़की साइड ਤੇ दुकान जा रही थी, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ पूरी गड्डी चाड़ दी थी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ नंग गई गड्डी। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान संजू गुंदियाना ने रेलवे स्टेशन आपको बता दें रेलवे पुलिस द्वारा चिपकाए गए नोटिस को फाड़कर विरोध जताया। रेलवे पुलिस बराड़ा की ओर से उनके निवास पर नोटिस चिपकाया गया था, जिसमें उन्हें 10 अप्रैल को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था। नोटिस के विरोध में संजू गुंदियाना ने साफ कहा कि वह किसी भी जांच में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में मुस्तफाबाद रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया था। उनका कहना है कि कोरोना काल के दौरान बंद हुई पैसेंजर ट्रेनें अब तक पूरी तरह से बहाल नहीं की गई हैं, जिससे मजदूरों, नौकरी पेशा लोगों और छात्रों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने पहले
डीआरएम उत्तर रेलवे अंबाला और अन्य जनप्रतिनिधियों से कई मांग उठाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद मजबूर होकर प्रदर्शन करना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान रेलवे अधिकारियों ने जल्द ट्रेनों के ठहराव का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में वादा पूरा नहीं किया गया। संजू गुंदियाना ने आरोप लगाया है कि अब 3 साल बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर नोटिस जारी कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई की गई तो ग्रामीण दोबारा से रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। साथियों, ये आज नोटिस चिपका के गए हैं पुलिस वाले, रेलवे पुलिस वाले। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, रेल अधिनियम 1989 संशोधन 300/2003 की धारा 180B के अंतर्गत सम्मन है, नोटिस दे के गए हैं, चिपका के गए हैं दीवार पर। जब कोरोना आया था 2019-20 में, उस वक्त पूरे देश में लॉकडाउन था और सब चीज़ बंद कर दी थी। उसी टाइम जो रेलवे के द्वारा सभी ट्रेनें बंद कर दी गई थी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बालोद जिले में 12 करोड़ रुपए की लागत से बन रही सांकरा बरही सड़क एक बार फिर विवादों में है। निर्माण कार्य में लगातार गुणवत्ता की शिकायतें सामने आ रही हैं। संजारी बालोद विधायक संगीता सिन्हा ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण में ग्रामीणों ने सड़क की घटिया गुणवत्ता पर नाराजगी जताई है। जांच में सामने आया है कि सड़क की निर्धारित गहराई 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी, लेकिन कई जगह केवल 35 से 40 सेंटीमीटर ही मिली। पुराने रोड से निकाले गए मटेरियल सड़क किनारे पड़े हैं। निर्माण में फर्सी गिट्टी का उपयोग, तालाब किनारे गलत तरीके से सोलिंग और पुल निर्माण में मिट्टी युक्त रेत का इस्तेमाल जैसी खामियां पाई गई हैं। विधायक ने ठेकेदार को दोषपूर्ण हिस्सों को तोड़कर दोबारा निर्माण करने के निर्देश दिए हैं और नाली निर्माण को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा तो गुणवत्ता के द्वारा किया जा रहा है और हमारे विभाग द्वारा मतलब टेस्ट करने के बाद ही मतलब प्रॉपर WM की मोटाई और BM की मोटाई को लेके चल रहे हैं। साथ साथ हम ऑफिस से मोबाइल में जो आता है वहाँ से हम टेस्ट करा के ही काम करवा रहे हैं। अरे बहुत कुछ कमी है में तो दबे रसे पहले उखाड़ के तुरंत मुरुम दामट डालते कहे सुने नहीं पिया मना ये तकलीफ है कर मन के। का खामी है सड़क में, कैसे बना सड़क है? अब सड़क है तो बहुत कमजोरी लाग थे का लागे बा। खरा से नारा गांव पहुंच मार्ग जर्जर है, खराब है, अभी ढंग से बनी भी नहीं है नहीं, उसमें कमी है। अच्छा एक बात है वो पुलिया में नाला में भी कमी है, कच्ची रेती डाल दिए हैं और राड न डाल रहे हैं, न कुछ नहीं, ऐसे दीवार खड़े कर दिए हैं। वो तो एक बारिश में पूरा टूट कर गिर जाएगा, ऐसी संभावना है। का 30 किलोमीटर का रोड मेरे विधानसभा में गुरुड़ ब्लॉक और बालोद ब्लॉक दोनों के मिक्स में बन रहे हैं और मैं बीच में निरीक्षण में आई थी तो मुझे तो बहुत गड़बड़ी नज़र आया। उसके बाद फिर से मैं डबल आई हूँ तो इधर का तो सुधार थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन इससे पहले जो सांकरा से लेके बरही गांव तक, नारा गांव तक, वहाँ का स्थिति बहुत जर्जर है, बहुत ख़राब है। जो मिक्स गिट्टी डलना चाहिए उसमें मिक्स गिट्टी का भी कहीं नामो निशान नहीं है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विश्व में युद्ध के हालात के बीच देश भर में गैस को लेकर तरह तरह की चर्चाएं तेज हैं। कोई गैस की कमी बता रहा है, कोई अनियमित सप्लाई बता रहा है। इसी बीच भारत पेट्रोलियम ने एक नई शुरुआत करके उन सब चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। विभिन्न फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, फास्ट फूड की रेहड़ी लगाने वाले लोगों को पिछले कुछ दिनों से गैस की दिक्कत आने लगी थी। उसी के चलते भारत पेट्रोलियम 5 किलो सिलेंडर कनेक्शन की ऐसी योजना लेकर आया है जिससे इन सभी वर्गों को भारी लाभ हो रहा है। 5 किलो सिलेंडर का नया कनेक्शन
लेने के लिए सिर्फ आधार कार्ड चाहिए। 5 मिनट में कनेक्शन मिल जाएगा और इसकी सिक्योरिटी भी मात्र 1000 रुपये रखी गई है। जबकि 600 सिलेंडर भराई का विद्या भारत गैस एजेंसी के मालिक प्रवेश कुमार का कहना है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार और भारत पेट्रोलियम के आभारी हैं जो ऐसे हालात में ये स्कीम लाए हैं, जिससे फैक्ट्री में काम करने वाले फास्ट फूड की रेडी लगाने वालों को भारी लाभ हो रहा है। लोगों ने इसके लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी, भारत सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार की इस योजना से उन्हें अब गैस को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं गैस एजेंसी के पास गया तो उन्होंने बोला कि आधार कार्ड लाओ, गैस कनेक्शन तुरंत मिल जाएगा। मैं सुबह किया और दोपहर होते होते मेरे को गैस सिलेंडर मिल गया। मेरा नाम श्यामलाल है और मैं बीपीसी का कंज्यूमर हूँ, बीपीसी गैस का। मेरे को गैस की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। विद्या गैस एजेंसी में मेरे कनेक्शन है और सरकार ने जो 5 किलो की प्रतिक्रिया चालू की है वो बहुत अच्छी है। वो आम छोटे आदमी को बहुत लाभ देने वाली है। मैं ये कहना चाहूँगी कि वर्तमान में गैस की तो वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जो प्रवासी लोग होते हैं उन्हें कई बार गैस की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसी प्रॉब्लम को देखते हुए जो हमारी भारत सरकार है और जो हमारी बीपीएल कंपनी है, उन्होंने एक 5 किलो का कनेक्शन हमारे लिए उपलब्ध कराया है, जिसमें क्या है हम अपना आधार कार्ड दिखाते हैं और हमें 5 किलो का कनेक्शन हमें इजीली प्रोवाइड हो जाता है। बस उसके लिए आपको रिफ़िल भी कराना हो, हमें रिफ़िल कराना हो तो बस वो कनेक्शन लेके आओ और कॉपी लेके आओ और रिफ़िल भी आसानी से हो जाता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा में डीसीएम का अचानक टायर फटने से नेशनल हाईवे पर एक गंभीर हादसा हुआ। टकराने के बाद ई रिक्शा से भरे ट्रक में भयंकर आग लग गई और ट्रक जलकर राख हो गया। डीसीएम, कंडक्टर, ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे के कारण नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। ये घटना अमरोहा गजरोला नेशनल हाईवे पर हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हमीरपुर से है, जहां जिले में किसानों का हाल बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी के चलते बेहाल हो गया है। सोमवार को मौसम साफ होने पर किसानों को उम्मीद थी कि खेतों में तो किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का कहर किसानों की फसलों पर पड़ा है। गेहूं और सब्जियों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की मेहनत पर कहीं ना कहीं इस बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि ने पानी फेर दिया है। कम से कम 4000 रुपए का पर बीघे का नुकसान हो रहा है। ये फसल हम इकट्ठा करवाते हैं, मजदूरों से इसमें खर्च होता है, फिर हम इसको बारिश के कारण फिर इसको सुखाने के लिए फैलवाते हैं, फिर से इकट्ठा करवाते हैं। ये काली भूसा भी काला हो गया, उसकी क्वालिटी गिर गई, गेहूं की क्वालिटी गिर गई, इसका रेट कम मिलेगा। किसान को कम से कम 3-4 हज़ार पर बीघे का नुकसान निश्चित हो गया है और अभी भी कोई भरोसा नहीं। बेमौसम बारिश के चलते क्या लगता है कितने बीघे की फसल प्रभावित रहेगी? बुंदेलखंड में मुझे लगता है कि मेरी जानकारी के हिसाब से तो आसपास का पूरा क्षेत्र प्रभावित है। आपका हमीरपुर, महोबा सब जगह से खबरें आ रही हैं, जालौन
कि बारिश हुई है। हमारी रिश्तेदारी से कई जगह से फ़ोन आए कि सब जगह बारिश हो रही है, गेहूँ खेत पे पड़ा है, बहुत नुकसान। पहली बात तो कतराई नहीं हो पा रही है और फसल बार बार भीग भी जा रही है और कुछ फसलें तो जमने के कगार पे हैं और लेबर का खर्चा भी बढ़ गया है। बार सैका लगा देते हैं, फिर उसको फैलाते हैं, फिर समेटते हैं, फिर बारिश हो जाती है, कतराई नहीं हो पा रही है। मुख्य रूप से किस फसल को ज्यादा नुकसान होता है? गेहूँ। लगभग कितने बीघे प्रभावित हुए? इस साल तो गेहूं की ही फसल ज्यादा थी, तो ये मान के चलिए गेहूं में ही ज्यादा नुकसान है। सरकार लगातार वादे करती है कि जो भी किसान नुकसान हुआ है सरकार द्वारा उनको मुआवजा देने का प्रयास किया जाएगा। अभी तो हमारे यहाँ सर्वे नहीं हुआ है। विभाग ने फिर से बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है और अभी जो बारिश और ओलावृष्टि हुई है उससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में अभी भी जल भराव है। किसानों की खेतों में खड़ी जो फसलें हैं वो जमींदोज हो चुकी हैं। आपको बता दें ज़मीन पर गिर चुकी हैं जिससे वो सड़ने की कगार पर। दूसरी तरफ जो कटी हुई फसल खेतों में पड़ी हुई थी वो जल भराव की वजह से पूरी तरीके से सड़कर बर्बाद हो चुकी हैं। ऐसे में किसानों का भारी नुकसान हुआ है और अब किसान कहीं ना कहीं सरकार की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं कि सरकार मुआवजा उनको देगी और कहीं ना कहीं उनके नुकसान की कुछ भरपाई हो सकेगी। अगली खबर बाराबंकी से सामने आ रही, जहां बारिश के बीच एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जब एक रोडवेज बस पर अचानक भारी भरकम पेड़ गिर गया। बाराबंकी जिले में बारिश के दौरान एक अनुबंधित रोडवेज बस हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि बस बजगहनी से बाराबंकी जा रही थी और उसमें 1 दर्जन से अधिक यात्री सवार थे। देवा थाना क्षेत्र के भिटौली गाँव के पास अचानक एक भारी पेड़ बस पर गिर पड़ा जिससे अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पेड़ को हटाकर रास्ता खाली कराया गया। हादसे के बाद कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा जिसे बाद में सामान्य कर लिया गया। अगली खबर भी बाराबंकी से है, जहां सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के चैम्बर तोड़े जाने के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। बाराबंकी में सिविल कोर्ट परिसर में जेसीबी मशीन से 3 अधिवक्ताओं के चैम्बर तोड़े गए। ये कार्रवाई बिना किसी सूचना के की गई जिससे अधिवक्ताओं में गहरा रोष फैल गया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौके पर जमा हो गए। उन्होंने मलबा हटाने के काम को रोककर विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस बल और क्षेत्राधिकारी नगर मौके पर पहुंचे और समझाने का प्रयास किया, लेकिन अधिवक्ताओं ने कार्रवाई का विरोध जारी रखा। अंततः विरोध के चलते जेसीबी मशीन को वापस लौटना पड़ा। घटना ने कोर्ट परिसर में तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में करने को लेकर सतर्कता बरती। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ के थाना आशियाना इलाके में मंगलवार शाम करीब 9:15 बजे कोठी में काम करने वाली नाबालिग अपने काम से घर जाने के लिए निकली और आंधी तूफान से बचने के लिए 3 मकान
आगे ही एक निर्माणाधीन मकान का सहारा लिया। उस निर्माणाधीन मकान में 5 मजदूर रहकर निर्माण कार्य कर रहे थे। किशोरी को अकेला पाकर नशे की हालत में अर्धनिर्मित मकान के तीसरे तल पर बच्ची को ले गए और नारियल की रस्सी से हाथ पैर बांध दिया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। किशोरी ने चिल्लाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने कपड़े से मुंह को बांध दिया और किशोरी संग जबरन दुष्कर्म का प्रयास करने लगे। किशोरी ने बचाव के लिए खूब संघर्ष किया। परिजनों के साथ ही भारी संख्या में आसपास स्थानीय निवासी भी मकान में जानकारी मिलने पर घुस गए और अंदर का हाल देखा। दुष्कर्मियों को घेर लिया गया। अपने बचाव में रेपिस्ट मकान के चौथे तल पानी की टंकी पर चढ़ गए, लेकिन भाग पाने में असफल रहे। स्थानीय लोगों के हत्थे वो चढ़ गए। आक्रोशित लोगों ने रेपिस्टों को जमकर पीटा और पुलिस को सूचना दी। आसियाना थाना पुलिस ने किशोरों को बदहवास अवस्था में किशोरी को लोक बंधु अस्पताल भेजा। सभी आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पीड़िता का अस्पताल में इलाज जारी है। लखनऊ के आसियाना थाना क्षेत्र के सेक्टर एम में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। एक किशोरी को बंधक बना करके लगभग 5 से 6 लोगों ने उसके साथ एक गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि वह एक घर में मेड का काम करती थी, बर्तन धोने का काम करती थी। देर शाम वह वहाँ से काम ख़त्म कर घर जा रही थी, जहां उसे रास्ते में जब बारिश का माहौल था, बारिश होने लगी तो रास्ते में एक मकान की छज्जे के नीचे खड़ी थी। वहीं पर रह रहे कुछ लोगों ने उसे जबरन तरीके से अंदर खींच लिया और ऊपर की मंजिल में ले जा कर के पहले एक लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर बारी बारी से उसे बंधक बना करके उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया। बता दें हम उस समय इसी जगह पर हैं, जो घटना स्थल है ये वही मकान है जहां पर उस किशोरी के साथ ऐसा दर्दनाक हादसा सामने आया है। लगातार पुलिस यहां पर मॉनिटरिंग कर रही है और आसियाना पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और उनके आला अधिकारी फॉरेंसिक टीम भी यहां पर पहुंची थी। जिस तरह से एक नाबालिग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है, पुलिस कहीं न कहीं उस पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि इसमें से 4 लोग शामिल थे या 5 लोग शामिल थे। अभी पुलिस ने 4-5 लोगों को गिरफ्तार फिलहाल कर लिया है और जांच कर रही है। देर शाम ही यहां फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी, उसने भी सैंपल कलेक्ट किए हैं। अब जांच के बाद ही पता चलेगा। किशोरी अभी लोक बंधु हॉस्पिटल में भर्ती है, उसकी स्थितियां गंभीर हैं। जिस तरह से एक क्राइम हो रहा है, अब इस क्राइम पर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन किस तरह से रोक लगाएगा, यह एक बड़ा अहम सवाल है। के न्यूज इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में एक किशोरी के लापता होने के 12 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला है। लापता किशोरी की दोनों पैरों से विकलांग मां बार बार थाने का चक्कर लगा रही है, लेकिन पुलिस उनकी बेटी को ढूंढने में ठोस कदम नहीं उठा रही है। आपको बता दें, परिजन पुलिस की निष्क्रियता पर नाराज हैं और उनका आरोप है कि पुलिस सिर्फ मुकदमा दर्ज कर खानापूर्ति कर रही है। इस दौरान मां का रो रो कर बुरा हाल है और वह हर दिन अपने घर में बेटी की तलाश में बेचैन रहती है। परिजनों का कहना है कि अगर पुलिस गंभीरता से कार्रवाई करे और सही तरीके से तलाशी अभियान चलाए तो उनकी बेटी जरूर मिल जाएगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का